करता हूँ। मुझे पता चलता है कि ब्रह्मा आउट हो जाएंगे, ब्रह्मा से हाँ, शंकर आ जाएंगे। नहीं, ब्रह्मा से आउट नहीं हो जाएंगे। ब्रह्मा तो जरूर चाहिए शिव बाबा को, शंकर नहीं चाहिए। शिव बाबा को चाहिए तो ब्रह्मा चाहिए। शिव मुरली बोला ये ब्रह्मा चला जाएगा तो क्या यह भी का कार्य नहीं होगा? भले ये ब्रह्मा चला जाए तो जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, ये मुरली बोला हुआ। तो ब्रह्मा हर शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मण बच्चे तो है। तो जो जिस ब्राह्मण बच्चे के मस्तक में वो ज्ञान चंद्रमा प्रवेश होकर के कार्य करता है, उसी में शिव बाबा भी प्रवेश हो जाते। तो शिव बाबा का प्रवेश तो ब्रह्मा नहीं होना है, शंकर में शिव बाबा का प्रवेश नहीं। शंकर की आत्मा से कनेक्शन नहीं है, शिव बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन किससे? ब्रह्मा की। कोई अरे पढ़ेगा कौन? पढ़ाई कौन पढ़ेगा? पति तो पढ़ाई पढ़ेगा या पावन पढ़ाई पढ़ेगा? पति तो ब्रह्मा की सोल है या शंकर है? अरे शंकर सूक्ष्म बदलवासी फरिश्ता, जिसका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं, न शोभो आय स्मृति लगता। तुम कितना भी उससे तू मोह चाटो और कितना भी उससे प्यार करो, वो एक सेकंड में जुदा, अलग, न्यारा तो न्यारा तो प्यारा बन जाता। तो ये पार्ट है क्या? शंकर का ये विशेष पार्ट है। इसलिए बाबा ने मुझे बोला हुआ है शंकर का जो पार्ट है वो इतना वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। तो बात समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। पढ़ाई कौन पढ़ता है? ब्रह्मा की सोच। कृष्ण की सोच पढ़ाई पढ़ने वाली है, शंकर के लिए पढ़ाई नहीं है। वो पति तो बनता ही नहीं, मुरली में भी बोला हुआ। शंकर कोई पति तो बनता है क्या? नहीं, शंकर तो पति तो बनता ही नहीं। पति तो कौन बनते हैं? जिनकी मन बुद्धि खरित होती है, पतित होती है, नीची स्टेज में जाती है, उसको पतित कहेंगे। सन्यासी लोग हैं, घर घाट छोड़ देते हैं, शरीर से पवित्र रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि फिर वही भागती रहती है, तो पतित हुई या पावन हुए? फिर पतित हुई। यहाँ तो बाप जो हमें सिखाते हैं वो बाप ही निराली सिखाते हैं। तो तुमको ये किसने बताया कि शिव शंकर एक है? किसने बताया कि शिव शंकर एक है? जब नाम दो है, शिव और शंकर। शिव माने कल्याणकारी, शंकरो से संहार कर देता है वो शंकर। तो कहाँ कल्याणकारी और कहाँ आग लगाना, दोनों को मिला के कैसे कर दिया? शंकर को तो कभी कोई गॉड फादर नहीं कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं कहे जाते हैं, उनको कोई परमात्मा नहीं कहा जाता। देवता अलग और परम पिता परमात्मा का पार्ट अलग। उनको तो गले में सांप डाल करके शकल ही देखो कैसी बनाई थी। गले में कौन पड़ गए? ऐसे गले पड़ गए। एक कहावत है, क्या बताएं भाई, ये घरवाली तो हमारे गले पड़ गई। तो गले पड़ जाना मन, कुछ ऐसे बिच्छू चिंदन हैं जिनकी बुद्धि में ये बैठ गया कि इसके बगैर मेरी सदगति हो ही नहीं सकती। तो वो तो गले पड़ गए, गले पड़े हुए। अरे तो गले पड़ गए तो उनको झटकार दो, लेकिन नहीं। चंदन वृक्ष व्यापत रही लिपटे रहे तो गुजर। चंदन का पेड़ होता है, उसमें सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो विषैला नहीं बनता, उसकी लकड़ी कोई विषैली नहीं बनती। तो जितना घिसा जाएगा तो मस्तक पर लगाने से सुगंध ही देगा, विष का असर नहीं करेगा। तो ये विशेषता बताइए पार्ट की। तो उनके गले में सांप डाल करके देखो तकलीफ कैसी बनाई दी। फिर
कोई बैल पर सवारी दिखाते हैं। बैल पर सीधी कोई सवारी करता है क्या? बैल को पहले गाड़ी में जोड़ता जाएगा, फिर गाड़ी पे बैठा जाता है। ये क्या सीधे ही बैल के ऊपर बैठ गया? बैल के ऊपर सवारी दिखाई दी? कहाँ दिखाई दी है? भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाते हैं उस चरित्र की यादगार है। किस चरित्र की यादगार? संगम युगी चरित्र की यादगार है कि बैल के ऊपर शंकर की सवारी दिखाते। बैल का मतलब है अड़ियल। बैल का मतलब है जो सांड होता है ना, ये जो खेती करने वाले बैल, उनसे मतलब नहीं है बाबा का। वो सांड से मतलब है जो एक सांड अनेक बच्चे पैदा करता रहता है, अनेक बच्चे पैदा करता रहता है। तो बेअभिमानी सांडा, हाँ बेअभिमानी सांडा, तो जिसमें ज्यादा बेअभिमान होता है तो विकारी भी जाती होगा। तो उस बैल पर सवारी दिखाई। अब बाबा ने वाणियों में बैल किसको बताया? मुरलियों में बैल किसको बताया है? बैल किसको बताया? ब्रह्मा को बैल बताया। जानवर बुद्धि को बैल कहा जाता है। परमात्मा बाप आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान की गहराई में मनन चिंतन मंथन में न जाकर के सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान उठा लिया तो जानवर बुद्धि हुआ ना। अरे अरे हुआ या नहीं हुआ भाई? जो कोई बात कहे और उस बात के बुनियाद को न समझे और उल्टा काम कर ले, और उल्टा काम करके अपने ही गले में फांदा लगा ले, फांसी लगा ले, हलाक हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, तो फिर योग की सिद्धि होगी? नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा हुआ बैल, और उस बैल के ऊपर सवार होता है कौन? शंकर। और शंकर में शिव अपने टाइम पर उस मूर्ति के द्वारा कार्य करते। ये मुरली की समय चलाई है ब्रह्मा के कारण से। उस समय थोड़े ही शिव शंकर एक थे, उस समय की बात नहीं थी। तो ऐसी ऐसी वाणियां आई हैं जिन वाणियों से ये क्लियर हो जाता है कि बाबा मुरलियों में ही इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि शिव शंकर एक भी होते हैं कोई टाइम पर। तुम बच्चे ऐसे ही समझो कि ये मेरा डायरेक्शन, तो वो तो तभी समझ सकेंगे जब दोनों के एक ही समझे। अगर अलग अलग समझा तो बात की प्रवेशता का और चले जाने का तो पता ही नहीं लगता। तो अलग अलग समझे ही कैसे? तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, तुम हमेशा ये समझो तो हमको शिव बाबा ही डायरेक्शन देते हैं, हम शिव बाबा से ही बात करते हैं, शिव बाबा से ही मिलते हैं। शंकर याद ही नहीं आना चाहिए, शंकर की बात ही बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। शंकर से हमारा कुछ लेना देना नहीं, लेना देना किसको उनसे है? सुप्रीम सोल बाप। तो बैल पर सवारी दिखाते हैं, बैल पर सवारी दिखाते हैं, और शिव के मंदिर में बैल कहाँ दिखाते हैं? बाहर। बाहर का मतलब क्या है? बाहर का मतलब क्या है? मंदिर चला नहीं, जो जलाधारी होती है उस जलाधारी से जहाँ जल बहता है, जो जलाधारी की नाली होती है उस नाली के बिल्कुल मुंह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। हाँ वो ये बैल, बैल मुख, बैल गौ मुख, बात तो एक ही होगी। बैल, तो बैल वहां बैठा हुआ दिखाया गया। राज बैल मतलब बैल ब्रह्म, जिसकी बुद्धि नहीं चलती। ज्ञान जैसा शिव बाबा ने सुनाया बस वैसा ही ऊपर ऊपर समझ लिया, उसके गुह्य आपको नहीं समझा। तो उस बैल के ऊपर सवारी करता है कौन? शंकर। अरे बनी होगी तो कौन चाहिए? बनी तो साकार में होती है, तो बनना भी कैसा होगा? साकार में होगा ना। तो बैल हो गई बनी, और उसका सवार होने वाला बनना होगा। तो ये गुह्यार्थ है। शंकर को नहीं दिखाते हैं नाली के सामने, किसको दिखाते हैं?
दुना को, यानी बैल को। नाली, अरे स्त्री शरीर नाली नहीं है तो क्या है? शिव को कहाँ दिखाया गया? मंदिर में शिवलिंग दिखाते हैं, कहाँ दिखाया गया? उसको जगत माता कहते हैं, उसको जगत पिता कहते हैं। किसको? शिव को जगत पिता माना, और कहाँ बैठा हुआ है? जगत माता में। तो ये माता पिता का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, लेकिन वो अपवित्र स्टेज नहीं है। वो कैसी स्टेज है? पवित्र स्टेज दिखाई गई। और बैल भी बैठा हुआ दिखाया गया है। तो बैल जो जानवरियत की निशानी, अड़ियल करने की निशानी है, ढेर सारी पैदाइश की निशानी है। क्योंकि सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा से ही शक्ति, इतनी भारी शक्ति तैयार होती है। बैल से भी ढेर बच्चे पैदा होते हैं। तो बैल पर शंकर की तिवारी दिखाते हैं, लेकिन शंकर को भगवान तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या शंकर को ये गलती कभी नहीं कर देना कि शंकर भगवान नहीं? शंकर क्या है? देवता को मान सकते हैं, कहते भी है देव देव महादेव। हाँ, शंकर को भगवान तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। शंकर का तो कोई जैसे पार्टी नहीं है, शंकर का तो कोई जैसे पार्टी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पार्ट तो कर्मेंद्रियों के द्वारा बजाया जाता है। कर्मेंद्रियों के द्वारा वो कोई पार्ट बजाता ही नहीं। उनकी जो बुद्धि से कर्म करने में उसका कोई लगाव नहीं है, और जब लगाव नहीं है तो वो कर्म का कोई प्रतिफल नहीं हो सकता, अकर्म हो गया। मैं विनाश ऐसे से कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। मुरली ने महावाक्य बोला कि मैं विनाश ऐसे के द्वारा कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। तो जरूर ऐसी स्टेज बनी हुई होगी कि जिस पर कोई पाप न लगे। तो देखो, शंकर का तो जैसे कोई पाप नहीं, शिव का तो पाप है। क्या करते हैं? शिव का खास पाप कौन सा है? ज्ञान सुना ना, कल्याण करना। हाँ, कल्याण करना तो है, लेकिन किस रूप में, कौन से कार्य करके? कल्याण भी